जय हिंद दोस्तों, व्यू कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा का एडुटेरिया बुक का सेट नंबर 4 देखेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न है, सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किनसे घिरा हुआ है? तो हम लोग जानते हैं कि सिक्किम राज्य चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। जैसे चीन, ये हमारा सिक्किम राज्य है दोस्तों। तो सिक्किम राज्य इधर ये जो है, ये भाग, ये हमारा वेस्ट बंगाल है दोस्तों। ये हमारा इधर नेपाल है दोस्तों। इधर हमारा चाइना है और इधर हमारा भूटान है दोस्तों। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे, या तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित दर्रों से संबंधित राज्य को सुमेलित करना है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं तांगलांग ला दर्रा जो है सो लद्दाख में स्थित है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए का बी सही है। हल्दी घाटी दर्रा जो है सो राजस्थान में स्थित है। दीफू दर्रा हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। और आसिरगढ़ दर्रा हमारा मध्य प्रदेश में है दोस्तों। या तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित पहाड़ियों में से वेलिकोंडा समूह का संरचनात्मक हिस्सा है। तो वेलिकोंडा समूह का संरचनात्मक हिस्सा कौन सा है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि वेलिकोंडा का समूह का संरचनात्मक हिस्सा पूर्वी घाट है दोस्तों। वेलिकोंडा समूह जो पहाड़ी है दोस्तों, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है दोस्तों? तो हिमालय हम लोगों की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। और यदि वलित पर्वत बोला जाए दोस्तों, तो अरावली हमारा वली वलित पर्वत का उदाहरण है दोस्तों। तो इसको भी हम लोग याद रखते चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है दोस्तों? तो पेरियार नदी पश्चिम की ओर बहती है। पेरियार नदी केरल की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, केरल की, है ना। और ये इसी पर बनाया गया है इडुक्की परियोजना दोस्तों। तो इसको भी हम लोग याद रखते चलेंगे, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य में सुइल परियोजना स्थित है दोस्तों? तो सुइल परियोजना, हम लोग जानते हैं कि सुइल परियोजना किस पर स्थित, कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। और सुइल नदी जो है दोस्तों, यह रावी की सहायक नदी है दोस्तों। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना है? तो 4.4% है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरुद्ध बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम एक स्थलरुद्ध बंदरगाह है दोस्तों। यहाँ पर तेल शोधक कारखाना भी स्थित है दोस्तों। इसको भी हम लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है दोस्तों? तो अंडमान निकोबार निवासी निकोबार समूह के मूल निवासी नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि हालचू भी है, रेंगमा नहीं है दोस्तों, ओए ओंगे भी है, सोमपेन भी, सभी जो है सो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी हैं दोस्तों। नहीं पूछा गया तो या तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, रेंगमा नहीं है दोस्तों। रेंगमा नागालैंड की जनजाति है दोस्तों। इसको भी हम लोग याद रखते चलेंगे, है ना। अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल में क्षुद्र पट्टी निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच स्थित है दोस्तों? तो मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि सूर्य ग्रहण कब होता है दोस्तों? तो सूर्य ग्रहण अमावस को होता है ना। अमावस को सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न गणित का है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भूमध्य सागर में निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा होता है दोस्तों? तो भूमध्य सागर हमारा जुड़ा होता है अटलांटिक महासागर से, किससे दोस्तों? तो जिब्राल्टर जल संधि द्वारा। जिब्राल्टर, है ना, याद रखेंगे। जिब्राल्टर जल संधि, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों? तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हम लोगों का संबंधित है उष्मागतिकी के प्रथम नियम से। ऑप्शन नंबर ये सही है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कॉप 21 का आयोजित हुआ था दोस्तों। कहाँ आयोजित हुआ था? तो पेरिस में। इसे पेरिस जलवायु समझौता के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इसका आयोजन हम लोग जानते हैं दोस्तों कि 2015 में हुआ था। इसको भी हम लोग याद रखेंगे दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी दोस्तों? तो विदिशा में इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की थी। इस बात को भी याद रखेंगे। उपनिषदों का फारसी अनुवाद कहलाता है दोस्तों सीर ए अकबर, है ना। और उपनिषदों का फारसी अनुवाद दारा शिकोह ने किया था दोस्तों। और दारा शिकोह शाहजहां का बेटा था दोस्तों, है ना। इस बात को भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा है दोस्तों? तो असमक जो हमारा है, वह महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित है दोस्तों। इसकी राजधानी हम लोग
पोटली है दोस्तों, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा कब की गई दोस्तों? तो 1336 ईस्वी में। यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। कौन? विजयनगर राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मुंगेर में बढ़ैया ताल व बकास्त आंदोलन की किनके नेतृत्व में चलाया गया था दोस्तों? तो कार्यानंद शर्मा, ऑप्शन नंबर डी सही है। और हम लोग जानते हैं दोस्तों कि बकायस्त आंदोलन या बढ़ैया ताल का आंदोलन 1936 से 38 के दौरान चलाया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला है, अत्यंत सुरीले अंदाज में कुरान को पढ़ने के कारण निम्नलिखित में से किन्हें कौन से शासक को कुरान खान के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक थे दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि काकोरी कांड से संबंधित रोशन सिंह हैं, है ना, राम प्रसाद बिस्मिल हैं, अशफाक उल्लाह हैं, और एक नाम छूट रहा है दोस्तों, राजेंद्र लिहाड़ी। राजेंद्र लिहाड़ी भी इससे संबंधित है दोस्तों, काकोरी ट्रेन डकैती से, है ना। सुखदेव हमारे संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर ये सही है। हम लोग जानते हैं कि काकोरी डकैती जो हुआ था दोस्तों 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था दोस्तों, है ना। इस बात को भी हम लोग याद रखते चलेंगे। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन किस तिथि को हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था दोस्तों। बंगाल विभाजन के समय अंग्रेज के शासक थे लॉर्ड कर्जन दोस्तों, तो इस बात को भी हम लोग याद रखते चलेंगे, है ना। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी दोस्तों, कब की गई थी? तो हम लोग जानते हैं कि 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। कहाँ की गई थी दोस्तों अंतरिम सरकार की स्थापना? तो सिंगापुर में। तो अंतरिम सरकार की स्थापना सिंगापुर में, और संभवतः यही एक स्थान था मलाया, जहां से उन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की सामग्री घोषित किया गया था दोस्तों? तो 1877 में। उसी समय दिल्ली दरबार में आयोजन हुआ था इसका दोस्तों, और उन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी दोस्तों, और इसी के साथ ही उन्हें भारत की सामग्री घोषित की गई। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था दोस्तों? तो 1926 गुवाहाटी अधिवेशन के दौरान यह लागू किया गया था कि सभी सदस्य खादी वस्त्र पहनेंगे, है ना। अ, इस समय इसकी अध्यक्षता हम लोग जानते हैं दोस्तों, तो श्रीनिवास अयंकर ने इसकी अध्यक्षता की थी, है ना, श्रीनिवास अयंकर दोस्तों। ठीक है, इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। राजेंद्र प्रसाद ने किस पाकिस्तान को जन्मदाता माना है दोस्तों? तो लॉर्ड मिंटो को जन्मदाता माना है। लॉर्ड मिंटो का शासनकाल हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो 1807 से 13 ईस्वी इसका शासनकाल है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, इंडियन लेबर पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो बी आर अम्बेडकर ने की थी दोस्तों। कब की गई थी दोस्तों? तो 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था दोस्तों? तो रॉल्फ फिंच था, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला, लॉयस का खान दिया गया और संबंधित राज्य है दोस्तों, तो इसको हम लोग टिक करेंगे, है ना। चंद्रपुर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो चंद्रपुर महाराष्ट्र में स्थित है। चित्रदुर्ग हमारा कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। यह लॉयस की खान है दोस्तों, और संबंधित राज्य है ना। बेलाडीला हमारा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो हम लोग छत्तीसगढ़ में स्थित है ना। और हम लोग जानते हैं मयूरभंज हमारा उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। यह तो हमारा, यदि ऑप्शन में हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर जाएगा दोस्तों, है ना। बी सही उत्तर जाएगा। जानवरों के प्रति क्रूरता के रोकथाम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में रखा गया है दोस्तों। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, है ना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचों में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने यह किस वाद में फैसला लिया था दोस्तों? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में यह फैसला लिया गया था कि संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने यह बाद में फैसला लिया था, है ना। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि लोकसभा सम्मिलित होता है दोस्तों, राज्यसभा सम्मिलित होता है, और विधानसभा के सदस्य सम्मिलित होते हैं दोस्तों, है ना। यह था हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है।
संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। किस समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर यह जोड़ा गया था दोस्तों। भाग 4 में 51 4 क में, है ना, 51 अनुच्छेद 51 क को जोड़ा गया था दोस्तों, जिसका संबंध मूल कर्तव्य से है ना, मूल कर्तव्य से। अगला प्रश्न है, सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है दोस्तों? तो यह भारतनाट्यम से संबंधित है। और इनका एक और नृत्य से संबंधित है दोस्तों, और वह नृत्य है ओडिसी, है ना, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं में 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है दोस्तों? तो अनुच्छेद 43 जी के तहत दी गई है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के उपबंध में कौन सा निम्नलिखित में से कथन सही नहीं है दोस्तों? तो कुल सदस्य का 12वां अंश स्थानीय निकायों से मिलकर के बने निर्वाचक मंडलों के द्वारा निर्वाचित होता है। यह ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों, यही हमारा पूछ रहा है कि सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। इसे हम लोग एनजीटी भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, है ना, हिंदी में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। ठीक है। हम लोग अगला प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लागू हुए? तो नागरिकता का प्रावधान लागू हुआ, निर्वाचन का और या अस्थायी संसद का प्रावधान लागू हुआ दोस्तों। मौलिक अधिकार का प्रावधान लागू नहीं हुआ। शेष जो है सो हम लोगों का 26 जनवरी और 1950 से जो है सो शेष प्रावधान लागू हुआ। ठीक है, इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। या तो हमारा 1, 2 और 3 शुरू से ही लागू हुआ था जब हम लोग का संविधान अंगीकृत किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार की जातिगत गणना के अनुसार हिंदुओं की कुल आबादी कितने प्रतिशत है? तो 81.99%। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है दोस्तों? तो पहला है ग्राम सभा, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। बी ऑप्शन हमारा सही जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी। अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि कब अस्तित्व में आया, 2004 में, है ना। और इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसके सदस्यों की नियुक्ति सॉरी इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों। इसको भी हम लोग याद रखते चलेंगे, है ना। अगला प्रश्न है, वार एंड वुमन पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो डॉक्टर एम ए हसन इस पुस्तक के लेखक हैं। देश की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक कौन है दोस्तों? कौन थे? तो अरदेशर ईरानी। यह फिल्म 1931 ईस्वी में बनाई गई थी दोस्तों। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे, है ना। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग से आराम मिलता है दोस्तों? तो बेकिंग सोडा के प्रयोग से आराम मिलता है। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है दोस्तों NaHCO3। इसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। इस बात को भी याद रखेंगे। रोमानिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो बुखारेस्ट है। हम लोग जानते हैं कि हंगरी की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो बुडापेस्ट है। कांगो गणराज्य की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो यह किंगशासा है। ठीक है। और मोगादिशु किसकी राजधानी है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है। तो इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आंतरिक सुरक्षा अकादमी पे हम लोग यदि ध्यान दें तो यह हमारा माउंट आबू में स्थित है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही है। स्थापना इसका यदि हम लोग देखें दोस्तों तो 1975 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है, यह सीआरपीएफ अधिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु इसका निर्माण किया गया है दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी ऊर्जा की मात्रा जो कैलोरी है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्रमशः कितनी है दोस्तों? तो ग्रामीण में 2400 कैलोरी है और शहरी क्षेत्रों में दोस्तों 2100 कैलोरी है। अतः ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। अगले प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। हम लोग जानते हैं विश्व व्यापार संगठन का स्थापना दोस्तों 1995 ईस्वी में हुआ है। इसका यदि हम लोग मुख्यालय जानते हैं दोस्तों तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में।
जर्लैंड में इसकी राजधानी है दोस्तों। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हम लोग जानते हैं दोस्तों, पहली का है 1951 से 56 और दूसरी का हम लोग जानते हैं दोस्तों 1956 से 1961 है दोस्तों। इस ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे। डी करवे समिति का संबंध है दोस्तों लघु उद्योगों के विकास से, है ना। हम लोग 1955 में ग्राम एवं लघु उद्योग समिति का गठन किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सॉरी, अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को क्या कहते हैं? तो सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम लोग जीडीपी कहते हैं दोस्तों, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसको क्या फायदा होता है दोस्तों? आयात महंगा होता है और निर्यात सस्ता हो जाता है ना। ऑप्शन नंबर ये सही है। अगले प्रश्न को और आगे बढ़ते हैं। इटली एकीकरण के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है दोस्तों? तो ग्यूसेप मेज़नी को जाना जाता है इटली एकीकरण के जनक के रूप में। पिरामिड किसने बनवाया? तो फिरौन ने बनवाया। पिरामिड होता था राजाओं का, प्राचीनतम राजाओं का कब्र होता था दोस्तों, है ना। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, फ्रांस के निम्न शासकों में से किसने सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान करने हेतु हेतु संरक्षण प्रदान किया था दोस्तों? तो लुई 11वां ने इसे संरक्षण प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर ये सही है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से कहाँ शांति सम्मेलन का आयोजित किया गया था? तो पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन, सॉरी, 1919 में किया गया था दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो प्रोटीन की कमी के कारण धीमी वृद्धि होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है दोस्तों? तो आलू जड़ नहीं, तना है दोस्तों, बाकी सब लोग जड़ हैं। गाजर भी जड़ है, मूली भी जड़ है और शलजम भी जड़ है ना। अगला प्रश्न है, केचुआ के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केचुआ त्वचा के द्वारा श्वसन करता है दोस्तों, यह ऑप्शन बी सही है। नागफनी पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग से होता है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि नागफनी में तने के द्वारा शोषण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है ना। पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, यह गलत है दोस्तों। पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं, यह ऑप्शन सही है। हम लोग जानते हैं कि सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं दोस्तों। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो वह भोजन अपना स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाते हैं। यह था हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत था। सिर्फ ऑप्शन नंबर हम लोग का 2 सही उत्तर होगा दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, सूची अंग दिया हुआ और उसकी विशेषता बतलाना है दोस्तों, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि अमाशय क्या करता है दोस्तों? तो अम्ल का विमोचन करता है। तो अमाशय अम्ल का विमोचन करता है। छोटी आंत क्या करता है दोस्तों? तो छोटी आंत का काम है पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण, है ना। और बड़ी आंत का काम है दोस्तों जल का अवशोषण, ठीक है। और अकृत का काम है दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है अकृत दोस्तों। यह था हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सॉरी, श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी तथा कनिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है दोस्तों? तो यह रोगाणुओं का विनाशक है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी, है ना, व्हाइट ब्लड सेल। अगला प्रश्न है, चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ये सही है। लाइसोसोम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि गोल्जी का इसके लिए उत्तरदायी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस पदार्थ का उपचयन होता है यदि उनमें क्या होता है दोस्तों? तो ऑक्सीजन में वृद्धि होती है तब उसका उपचयन होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्यतः वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है दोस्तों? तो अधातु जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से है कि इनमें तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, यह ऑप्शन सही है दोस्तों, है ना। इसमें 7 समूह और 18 आवर्त होते हैं, नहीं दोस्तों, यह ऑप्शन हमारा गलत है। 7 आवर्त होते हैं, ठीक है, और 18 समूह होते हैं दोस्तों हमारे
आधुनिक आवर्त सारणी में। इस बात को याद रखेंगे, या तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति होती है दोस्तों या तो कण के समान या फिर तरंग के समान। ऑप्शन नंबर सी सही है। विद्युत धारा की दिशा होती है दोस्तों परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा के विपरीत, है ना। ऑप्शन नंबर ये सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है दोस्तों, तो अभिकेंद्री बल का फॉर्मूला होता है दोस्तों एफ बराबर एम बी स्क्वायर बाय आर। वेग का फॉर्मूला होता है दोस्तों बी बराबर डी टी। त्वरण का फॉर्मूला होता है दोस्तों ए बराबर वी माइनस यू बाई टी। और संवेग बराबर हम लोग जानते हैं कि पी बराबर एम बी होता है दोस्तों। यह था हमारा ऑप्शन नंबर, इसका डी सही ऑप्शन जाएगा दोस्तों, है ना। और हम लोग जानते हैं दोस्तों, सॉरी, एक माइक्रोन 10 का पावर माइनस 4 सेंटीमीटर होता है दोस्तों। 10 का पावर माइनस 4 सेंटीमीटर होता है। 10 का पावर माइनस 4 सेंटीमीटर। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही सही उत्तर है दोस्तों, सॉरी, बी सही उत्तर है। लोलक का अंत बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है दोस्तों, तो इसमें त्वरण अधिकतम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ये सही है दोस्तों। बल भी अधिकतम हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और स्थितिज ऊर्जा की बात करें हम तो वो भी अधिकतम हो जाता है, ठीक है। तथा वेग हमारा जो है इसमें शून्य हो जाता है दोस्तों, ठीक है। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से सॉरी, ये तो हमारे मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है। हिम झंझावात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि हिम झंझावात किस क्षेत्र की विशेषता है, तो अंटार्कटिका की विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी सही है ना। उसने कहा था कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा। यह कौन सा वाक्य है दोस्तों, तो यह मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, चाचा संज्ञा से विशेषण बनेगा तो चाचा से बनेगा चचेरा, है ना। वोमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन, इसको हिंदी में अनुवाद करना है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि महिलाएं पुरुष की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों, है ना। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों, तो बेचारगी में कष्ट सहना। ऑप्शन नंबर सी सही है। वन हु लव्स बुक, जो बुक से प्यार करता है उसको हमको लोग बिब्लियोफाइल कहते हैं दोस्तों, है ना। और जिससे किसी का बीमारी होता है, जैसे मोबाइल फोबिया हो गया, हाइड्रोफोबिया हो गया, पानी से हम लोग उसको बीमारी कहते हैं, पानी से संबंधित। तो इस तरह से बीमारी के सेंस में फोबिया का यूज होता है, ठीक है। और किसी से प्यार करता है तो उसमें फाइल का यूज होता है, ठीक है। किस टाइगर रिजर्व में एक हर्पेटोफोना सर्वेक्षण किया गया जिसमें 33 सरीसृप प्रजाति और 36 उभयचर प्रजाति दर्ज की गई दोस्तों, तो मधुमलाई टाइगर रिजर्व में। और मधुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि तमिलनाडु में स्थित है मधुमलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है। अगला प्रश्न है, दीपा कर्माकर जिन्होंने हाल ही में अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है वह किस खेल से जुड़ी हुई थी दोस्तों, तो जिम्नास्टिक से जुड़ी हुई थी। माउंट एडम्स एक स्ट्रेटो वोल्केनो है, यह किस देश में स्थित है दोस्तों, तो यह हमारा यूएसए में, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया, तो हम लोग जानते हैं कि हांग हांगकांग को दिया गया दोस्तों। हाल ही में दुर्लभ उत्तरी पिटेल बतखों का झुंड किस सॉरी झुंड किस राज्य में देखा गया दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि इसका समूह अरुणाचल प्रदेश में देखा गया, पिटेल बतखों का झुंड, जो कि दुर्लभ प्रजाति है दोस्तों, है ना। सोलिगा जनजाति मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं दोस्तों, है ना। सोलिगा जनजाति हम लोग यदि देखेंगे दोस्तों तो यह तमिलनाडु में और कर्नाटक में पाया जाता है दोस्तों, तमिलनाडु और कर्नाटक में दोस्तों, ठीक है। इस बात को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों, तो इसका पहला आयोजन 2025 में नई दिल्ली में किया गया, है ना। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना की शुरुआत की है, तो ये इसकी शुरुआत हम लोग राजस्थान की सरकार ने की है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। हाल ही में किस राज्य ने एक दुर्लभ जीवाश्म की खोज की है गया है दोस्तों, तो झारखंड में एक दुर्लभ जीवाश्म का खोज हुआ है और यह राजमहल पहाड़ी में खोज हुआ है दोस्तों। किस पहाड़ी में, तो हम लोग याद रखेंगे राजमहल की पहाड़ियों में इसका खोज हुआ है।
तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न है दोस्तों, भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित किया गया है दोस्तों? तो हम लोग इसका सही आंसर जानते हैं, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर में किया गया है दोस्तों। और जामनगर हमारा कहाँ है दोस्तों? तो गुजरात में स्थित है ना। अगले प्रश्न है, स्फेयर एक्स टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं नासा की पहल है स्फेयर एक्स टेलीस्कोप, ठीक है। हाल ही में किस संस्थान ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है दोस्तों? तो आईआईटी बॉम्बे ने किया, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने स्वावलंबनी पहल की शुरुआत की है? तो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने स्वावलंबनी की परियोजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, कौन सा कौन सा भारतीय नगर निगम अपने बजट में जलवायु अध्याय शामिल करने वाला भारत का पहला स्थानीय निकाय बन गया है दोस्तों? तो अहमदाबाद नगर निगम, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ की जांच की गठित न्यायिक आयोग का नेतृत्व कौन कर रहे हैं दोस्तों? तो हर्ष कुमार इसकी नेतृत्व कर रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि 29 जनवरी 2025 को भगदड़ हुआ था दोस्तों, ठीक है, कुंभ में। तो और उसमें कई लोग मारे गए थे, कई लोग जख्मी भी हुए थे, है ना। इस पे एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है, न्यायिक आयोग का, जो कि हर्ष कुमार के नेतृत्व में लीड करेगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो यह हमारा गुजरात में स्थित है दोस्तों। हमारे साथ इसी तरह बने रहिए दोस्तों, और सभी सेट दरोगा के इसमें से होंगे। और आप दरोगा की तैयारी करते हैं, एईडीओ का तैयारी करते हैं, एसएससी सीजीएल का तैयारी करते हैं, या फिर बीएसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो हमारे साथ इसी तरह बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।